नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन आदतों की जिन्हें अपने जीवन से कम करके हम स्वर्ग की राह पर चल सकते हैं। स्वर्ग कोई दूर की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जिसे हम अपने अच्छे विचारों और कर्मों से इसी जीवन में पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सी 5 चीजें हैं जो हमें अपने जीवन से कम करनी चाहिए। 1. अहंकार और घमंड। अक्सर हमारा अहंकार हमें खुद को सबसे ऊपर समझने पर मजबूर करता है। ये हमें दूसरों की भावनाओं को समझने से रोकता है और हमें अकेला बना देता है। जब हम अपने अहंकार को कम करते हैं तो हमारे अंदर विनम्रता आती है और यही विनम्रता हमें दूसरों से जोड़ती है और हमें सच्चा सुख देती है। 2. लालच और भौतिकवाद। आज की दुनिया में हर कोई ज्यादा से ज्यादा पाना चाहता है। हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसा, ज्यादा सामान हमें खुशी देगा, लेकिन सच ये है कि लालच कभी खत्म नहीं होता। जब हम चीजों के पीछे भागना छोड़ देते हैं और जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट होते हैं, तभी हमें मन की शांति मिलती है। 3. नकारात्मक सोच और शिकायतें। क्या आप हर बात में कमी निकालते हैं? क्या आप हमेशा शिकायत करते रहते हैं? नकारात्मक सोच एक ऐसी दीवार है जो हमें खुशी से दूर रखती है। इसके बजाय अगर हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखें और हर चीज के लिए शुक्रगुजार हों, तो हमारा जीवन सकारात्मकता से भर जाएगा। 4. ईर्ष्या और द्वेष। जब हम दूसरों की सफलता से जलते हैं तो ये आग हमें ही जलाती है। ईर्ष्या हमें आगे बढ़ने से रोकती है और हमारे मन को कड़वाहट से भर देती है। दूसरों की सफलता से जलने के बजाय हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। 5. समय की बर्बादी। समय सबसे कीमती चीज है। एक बार जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। क्या हम अपना समय बेकार की बातों, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने या फालतू की चीजों में तो बर्बाद नहीं कर रहे? अपने समय का सही इस्तेमाल करें। इसे कुछ नया सीखने, दूसरों की मदद करने और अपने लक्ष्य पर लगाने में खर्च करें। सनातन धर्म के अनुसार कौन लोग स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं? सनातन धर्म में स्वर्ग को कर्मों का फल माना गया है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ सिर्फ कुछ खास लोग ही जाते हैं, बल्कि ये हमारे कर्मों और विचारों का ही परिणाम है। तो आइए जानते हैं वो कौन से लोग हैं जिन्हें सनातन धर्म में स्वर्ग के योग्य माना गया है। 1. सत्य और धर्म का पालन करने वाले। जो लोग अपने जीवन में हमेशा सत्य का साथ देते हैं और धर्म के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धर्म का मतलब यहाँ सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि सही और गलत में फर्क समझना, दूसरों के प्रति दया रखना और अपने कर्तव्यों का पालन करना है। 2. माता पिता और बड़ों का सम्मान करने वाले। हमारे शास्त्रों में माता पिता और गुरुओं को भगवान का दर्जा दिया गया है। जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं और बड़ों का सम्मान करते हैं, उन्हें विशेष पुण्य मिलता है। ये माना जाता है कि ऐसे लोग अपने जीवन में ही सुख और शांति पाते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग लोक मिलता है। 3. दान और पुण्य का काम करने वाले। जो लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में लगाते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं और गरीबों की सहायता करते हैं, उन्हें बहुत पुण्य मिलता है। दान पुण्य को सबसे बड़ा कर्म माना गया है, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से किया जाता है। 4. निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाले। सनातन धर्म में निष्काम कर्म यानी फल की इच्छा के बिना कर्म करने पर बहुत जोर दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया है। जो लोग अपने सभी कर्तव्य बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, उन्हें ही असली शांति और मोक्ष मिलता है, जो स्वर्ग से भी बढ़कर है। 5. सभी जीवों पर दया करने वाले। सनातन धर्म केवल इंसानों की बात नहीं करता, बल्कि सभी जीवों पर दया करने का उपदेश देता है। जो लोग जानवरों और पक्षियों पर दया करते हैं, उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाते, वे भी स्वर्ग के रास्ते पर होते हैं। तो दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति कोई कठिन काम नहीं है। ये सिर्फ अच्छे कर्म, दया और सही आचरण से संभव है। जब हम अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाते हैं तो हम खुद ही स्वर्ग का अनुभव करने लगते हैं।